गुड मॉर्निंग। आज ना मेरा एग्ज़ाम है यार। अभी 7 बज रहा है। थोड़ा सा पढ़ लेते फिर लाइब्रेरी चलते, फिर वहाँ पे जाके थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर एग्ज़ाम देने भी जाना है। तो मुझे लाइब्रेरी जाना था और भाई को स्कूल भी छोड़ना था। सुबह सुबह दोनों काम एक साथ करने थे, इसलिए आधा पराठा लिया, मुँह में डाला और निकल गए लाइब्रेरी के लिए। तो लाइब्रेरी पहुँच के पहले तो हम लोग जो कुछ हम लोगों का सिलेबस आ रहा है वहाँ पे थोड़ा बहुत तो उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि एमसीक्यू बेस ही आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो फटाफट चल के उसका रिवीजन करेंगे। उसके बाद निकल जाएंगे हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम जो मेरा लगा है वो 3 बजे से लगा हुआ है, और इसके और थोड़ा सा आउटर पड़ जाता है मेरा जाना, तो इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। इसलिए मैं 1 बजे निकल जाऊँगी, क्योंकि मैंने बहुत थोड़ा सा बस एक या आधा पराठा खा के निकल गई थी, और पूरा दिन मैंने कुछ खाया नहीं था उसके बाद। और शाम में हम लोग 5:30 बजे के बीच में छोड़े थे, मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे जब मतलब वहाँ वेट करने का जो टाइम था, ऐसा लग रहा था कि मेरा बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग से ऐसा तब बहुत घबराहट सी फील हो रही थी। उसके बाद हम लोग वापस आए। यहाँ पर देखो, जहाँ पे ये गर्ल्स कॉलेज जाता है ना, यहाँ पे रिक्शे तक नहीं मिलते, और ये ट्रैवल हम लोगों को अकेले करना पड़ता है। मतलब सारे लोग छोटे एक साथ में, तब तो समझ में आता है। बाकी यहाँ पे रिक्शे नहीं चलते, और यहाँ पे सिर्फ खेत खलियान यही सब दिखता है। बाकी सनसेट का व्यू मस्त दिख रहा था। और निकल के हम लोग घर पहुँचने का जो टाइम था, मुझे लग रहा था 2 घंटे मुझे लग जाएंगे। तब तक रात हो ही चुकी थी, और बहुत ज़ोर से मुझे भूख भी लगी थी। इसलिए रास्ते में जा करके मैंने टिक्की बनवाई थी अपने लिए, मैंने वो खाई। उसके बाद हम लोग लाइब्रेरी पहुँचेंगे। एग्ज़ाम के बाद मैंने सोचा था सीधे लाइब्रेरी जाऊँगी, पर भाई ने कहा घर पे कोई सीन हो गया, थोड़ा सा जल्दी आ जाओ, बहुत काम है। इसलिए मैं 6 बजे 6 साढ़े 6 मुझे लग गया था वहाँ से वापस आने में। तो मैं घर चली गई थी, पर देखा वहाँ से लोग बैठ के आग ताप रहे थे। सिर्फ मुझसे झूठ बोलकर मुझे घर बुलाया कि हाँ कुछ हो गया। नेक्स्ट डे संडे था, और इसलिए जो कल कोचिंग्स मैंने नहीं पढ़ाई थी, मुझे आज कोचिंग पढ़ाने भी जाना था। इसलिए फटाफट उठ के अपने लिए चाय बनाई, चाय के साथ में अपना नाश्ता किया, और फिर निकल जाएंगे कोचिंग पढ़ाने के लिए। क्योंकि वो उन लोगों का भी सिलेबस छोटा, 2 दिन से मैंने कोचिंग एकदम मिस कर दी थी अपनी लाइव कोचिंग। फर्स्ट डे तो मेरा एग्ज़ाम की वजह से चला गया, और सेकंड डे मैंने खुद ऑफ ले रखा था। तो मैंने कहा था ठीक है, संडे को मैं पढ़ा दूंगी अगर। तो चलो फिर रेडी होते हैं और उन लोगों को पढ़ाने के लिए चलते हैं। और इसके बीच में मैंने एक मूवी भी देख ली सब लोग के साथ में। संडे संडे होता है ना, तो एक या दो कुछ ना कुछ देखती रहती है। जब तैयार होना होता है या कुछ करना होता है, तो यहाँ पे मूवी लगा रखी थी, उसको भी हम लोग ने साथ में देख रहे थे। तो कोचिंग पढ़ाने के बाद हम निकल जाएंगे वापस से लाइब्रेरी, क्योंकि संडे था और कोचिंग्स मैंने आज 12 बजे पढ़ा दी थी। तो उसके बाद जो मेरा टाइम था ना, वो पूरा का पूरा लाइब्रेरी का था। तो मैं 2 बजे निकल गई थी लाइब्रेरी के लिए। और लाइब्रेरी आके मैंने अपना बैग चेक किया, तो उसमें कल मैंने फ्रूटी ली थी, वो पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा ठीक है, चलो फ्रूटी के साथ आज के अपने सेशन स्टार्ट करते हैं। इस टाइम मैं क्या पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ, वो सब चीज़ें मैं आपको आगे डिस्कशन में करूँगी, ठीक है। तो आज डे 3 था, और सुबह सुबह उठ के मैंने ना अपने बालों में तेल लगाया था, क्योंकि संडे को दिन मुझे मतलब सिर धुलना था, मैंने धुला नहीं था। तो मैंने आज सुबह सुबह तेल लगाया। उसके बाद मैं नाश्ता करने के लिए बैठी थी। ये सब्जी पता नहीं मम्मी ने किस चीज़ की बनी थी, आलू चटनी समझ में आ रहा, बट ये किस फूल की सब्जी थी मुझे नहीं पता। अगर किसी ने खाई हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो कुछ मूंगफली रखी थी मेरी टेबल पे, उनको उठाया, थोड़ी खाई और थोड़ी अपने बैग में डाली, और निकल जाए लाइब्रेरी के लिए। और लाइब्रेरी पहुंच के सबसे पहले अपना आज का शेड्यूल बनाया। उसके बाद जो मेरी इंडियन ज्योग्राफी क्लास होगी उसको स्टार्ट करेंगे। और इस टाइम आज ना लाइब्रेरी में लाइट चलेगी, इसलिए हम लोग ऊपर बैठे रहे छत पर। 2-3 घंटे हम लोग के ऐसे चले गए, बर्बाद हो गए समझ लो, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पॉलिटी के नोट्स का रिवीजन किया, और रिवीजन के साथ मैं उसके पीवाईक्यू वगैरह भी देखते हुए चल रही। तो पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद जो पॉलिटी का सेक्शन चल रहा है उसी के पीवाईक्यू कर लेंगे, ठीक है। तो 9 बजे लाइब्रेरी आई थी, और 3 बजे मुझे लाइब्रेरी से वापस जाना है। उसके बाद हम लोग घर जाते हैं, क्योंकि भाई इतनी देर बैठो फिर थक जाता है, ऐसा लगता है कि मुझे अब चाय चाहिए। तो फटाफट से घर निकल जाते हैं चाय पीने के लिए। चाय पीने के बाद हम लोग चले जाएंगे कोचिंग पढ़ाने के लिए। उसके बाद दोबारा से लाइब्रेरी चले जाएंगे। तो 3 घंटे मेरे वेस्ट होते हैं कोचिंग पढ़ाने में। तो कोचिंग पहुंचकर सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी क्लास करी। फिर फ्रेंड ने बोला कि चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं, मुझे भूख लगी है। तो उसके साथ हम लोग बाहर चाउमीन खाने के लिए निकल गए। और फिर वहाँ से कहा कि चलो एक बार ट्रेंड सामने है, तो वहाँ पे चल के कुछ देख लेते, शायद कुछ पसंद आ जाए। और गए, हम लोग को बहुत कुछ पसंद भी आया, बट हम लोग की पॉकेट ना बहुत ज़्यादा ढीली होकर के आई थी, क्योंकि यहाँ के कपड़ों के रेट देख देख के हम लोग ने सारे कपड़े देखे, पसंद आया, ये पसंद किया, वो पसंद किया। उसके बाद निकल आए, सिर्फ सॉक्स खरीदे थे, सॉक्स लेकर के हम लोग चुपचाप यहाँ चले आते। बट घर पर देखा तो एक सीन हो चुका था। तब तक हुआ ये था कि ऊपर वाले रूम में रहती हूँ मैं, तो उसकी वजह नीचे जब मैं नहीं होती हूँ, लाइब्रेरी चली जाती हूँ, तो ऊपर कोई आता नहीं है। और ऊपर गलती से नल खुला रह गया था, और नल का पानी जो था वो नीचे नाली में जाता है, और नाली के नीचे पपी रहते हैं। मतलब उनमें छोटे छोटे बच्चे, तो उनको इसने वहाँ पे रखा हुआ था, इसके बच्चे थे, और पानी भरने की वजह से वो सब भीग चुके थे। और ये उनको मुँह में पकड़ के मतलब निकाल के ले जाए। तो हमने देखा, तो जाके पहले नाली का पानी बंद करवाया जा करके, और इनको फिर इनका घर वर बनाया, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा ठंडा आ चुके थे, पूरी तरीके से भीग चुके थे। इसलिए नीचे गर्म कपड़ा डाल के फिर इन लोगों को पूरा सा कवर किया हम लोगों ने, लकड़ी के तख्ते वगैरह लगा के, ताकि ये लोग रात भर सही से रह चुके, इनको ठंडी ना लगे, वो मर ना जाएं।
आज 11 दिसंबर, ठंडी अपने चरम पर है, बट हमारे प्रीलिम्स भी आने वाले हैं और मैं एकदम ही इस तरह प्रिपेयर करना चाहती हूँ जैसे कि मेरा 2025 में प्रीलिम्स हो। मेरी प्रिपरेशन ऐसे ही बेस पे चल रही है। तो अभी ना ऐसा चल रहा है कि मेरा मेंस का एक टॉपिक चल रहा है, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी का, आंतरिक सुरक्षा इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरनल सिक्योरिटी में मेरा लेक्चर नंबर 9 हो चुका है और उसमें 14 लेक्चर्स हैं। तो लेक्चर नंबर 10, 11, 12, 13, 14 ये 5 लेक्चर मुझे आज कवर करने, तो मैंने सोचा चलो इसमें एक ब्लॉग भी कर देते हैं और अपना कंटेंट भी कंप्लीट हो जाएगा, अपना जो भी मुझे पढ़ना है आज वो हो जाएगा। क्योंकि मैंने सोच के रखा है अभी जो 20 तारीख आएगी ना, उसमें मुझे अपनी इंडियन ज्योग्राफी और पॉलिटी का रिविज़न कंप्लीट करना है। तो सिर्फ मेंस का एक यही टॉपिक है जो सिर्फ मेंस में आएगा, तो मैं इसको अभी कवर कर दूं ताकि ये जो अभी मतलब जब तक प्रीलिम्स नहीं हो जाते तब तक मेंस के टॉपिक को बंद कर देंगे, सिर्फ प्रॉपर्ली प्रीलिम्स पर ही रहेंगे कि अपना प्रीलिम्स को लेकर के चलेंगे। मेंस का जो भी चलेगा तो सिर्फ ऑप्शनल चलेगा। मैंने एक चीज़ रखा, अपना जो हिस्ट्री ऑप्शनल है ना, इसको जो मेंस में 6 महीने जो मुझे 5 महीने मिल रहे हैं ना, इसमें कंप्लीट कर लेंगे आराम से, अपना ऑप्शनल कवर करते रहेंगे बीच बीच में, और बाकी प्रॉपर्ली प्रिपरेशन प्रीलिम्स बेस होगी। तो ये मेंस का टॉपिक मैं इसलिए कवर करना चाहती हूँ। बाकी जो सब्जेक्ट मेंस के बचेंगे उसको फिर हम ना प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होने के बाद कवर कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 9 का लेक्चर हो चुका, अभी दिखा दूँगी, और लेक्चर नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। वैसे बताऊँ सच में तो बहुत स्वार्थी लड़की इतने दिन से मैं वीडियो नहीं ला पा रही थी इसी वजह से, क्योंकि मेरे पास तो कोई, मैं लाइव ही चली आ रही थी और वहाँ बैठ के प्रॉपर्ली ब्लॉग नहीं होता। आप थोड़ा बहुत शो कर सकते हो कि आपने ये पढ़ा वो पढ़ा, बट वो एक कनेक्शन बिल्ड नहीं होता है और इसके लिए मुझे घर पे रुकना पड़ता है। और बात ये भी ना, आज मैं घर पे रुकूँगी 3 बजे के बाद मेरी कोचिंग से, तो 3 से पहले लेक्चर कवर कर लेंगे और फिर कपड़े सारे धुल दें, उसके बाद कोचिंग पढ़ाने जाना है, तो 6 बजे फिर लाइब्रेरी जाएंगे शाम में, इसलिए मैं आज ये कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और अभी स्टार्ट करेंगे हम लेक्चर नंबर 10। खाना भी ले आई और इधर मेरी क्लास चल रही थी। रूम में लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंडी, इसलिए मैंने नेक्स्ट क्लास में बाहर ली ताकि धूप में थोड़ी सी लेकर फ़ोन से, और उसके बाद जो 12 नंबर क्लास होगी वो फिर पीछे से ले लेंगे। धन का मतलब है गलत धन को गलत तरीकों से जो धन कमाया जाता है। हमारे देश में ऐसे साधन मौजूद होते हैं जिनके माध्यम से 3 लेक्चर्स हो चुके हैं और अभी 1 बजने वाला है, तो पहले नहा लेते हैं। और मेरे बहुत सारे कपड़े धुलने के लिए पड़े हुए हैं, तो उनको भी धुलना है, तो उसके बाद आगे क्लास करेंगे। तो लेक्चर नंबर 12 कंप्लीट हो जाए, सिर्फ 13, 14 बचा है, तो एक लेक्चर तो शायद हो जाएगा अभी, और लास्ट और जो लेक्चर है वो शाम में कर लेंगे कोचिंग से आने के बाद, कोचिंग पढ़ाने के बाद मतलब, ठीक है। चलो तब तक इसको बंद कर देते हैं, ऐसे भरे हुए हैं। डाले मैंने धुलने के लिए जो ठंडी के सारे कपड़े हैं। मूवी द भास्कर आ रही है, जो भास्कर, लकी भास्कर कुछ ऐसी मूवी का नाम है, उसको देख रही हूँ। नेटफ्लिक्स से अभी मूवी चल रही है लकी भास्कर, अभी शायद न्यू आई है, ठीक है, 2024 में आई है, तो देखना अच्छी है। और आज ही मैंने ना इंटरनल सिक्योरिटी में हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ा था, और ये मूवी देख के सब समझ में आ गया मतलब ऐसा होता ना कि टच, एक जो चीज़ें पढ़ते हुए आ रहा हो वो सामने आपके साथ चल रही है। मतलब उसमें भी हवाला वर्ड मैंने पहली बार सुना था, और ये मूवी मैंने फर्स्ट टाइम देखी, उसमें पहली बार भी वर्ड आ गया। आज तक कभी मैंने सुना भी नहीं था ये हवाला होता क्या है, बट ना हंसी आ रही थी आज मुझे, खुद ने क्लिप ले ली, इसलिए तुम लोग भी देख लेना। तो अपने कपड़े धुले और निकल गए, 3 बज चुके थे कोचिंग पढ़ाने के लिए। कोचिंग पढ़ाया जा करके, तो मेरी ये फर्स्ट कोचिंग थी और ये मेरी सेकंड कोचिंग। वापस आने में मुझे 6 बज जाता, 6 बजे तक आते हैं, पर घर पर आकर के देखा तो एक पार्सल आ चुका था। चलो उसको देखते हैं, अब पार्सल रिसीव हो, चलो देखते इसमें क्या है, फिर चेक करते हैं क्या है इस पार्सल में। ये होता है हम लोगों का तरीका, सॉरी मतलब कौन ही जाए कुछ लेके आएगा। वाओ, इंडियन पॉलिटी की बहुत प्यारी सी बुक सी हुई है मुझे। इंडियन पॉलिटी, बट अब इसको ओपन करना पड़ेगा। ये मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों के लिए है। चलो एक बार दिखा देती हूँ आप लोगों को भी। बहुत प्यारी सी बुक,
जो इंडियन पॉलिटी की है। इस बुक का रिव्यू मैं कल दे दूंगी आप लोगों को, ठीक है। तो अभी कोचिंग से वापस आ चुके हैं और इंटरनल सिक्योरिटी की 2 क्लासेस बाकी हैं। 13, 14, 12 तक कंप्लीट हो गई थी, उसको भी कंप्लीट कर लेते फिर मिलते हैं। अभी जो टाइम हो रहा है 6:24 हो रहा है। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नॉटिकल मील से आगे के क्षेत्र 8 बज रहा है और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की लास्ट क्लास बची हुई है। इसको भी ख़त्म कर लेते फिर ये ख़त्म हो जाएगा प्रॉपरली, फाइनली ख़त्म। उसके बाद सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन पे ध्यान देंगे। अब वो जो भी मतलब कैसे करना है, कवर करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली लेकर के आऊँगी, मतलब वो बाद में बताऊँगी। बट अभी इस क्लास को कंप्लीट कर लेते क्योंकि फिर वो ना ऐसे पता है। और मेरे साथ ये होता है कि जब मैं बर्डर बना के रख लेती हूँ ना तभी मैं कंप्लीट भी कर पाती हूँ। ऐसे आज दिन में मेरी टेंशन थी कि मुझे ये लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं। अगर मैं अभी लाइब्रेरी चली जाती ना तो शायद मैं थोड़ा 10-15 मिनट से मूव ऑन करने में फिर मतलब निकल जाता है, ऐसे घूमने फिरने में चला जाता। इसलिए मैं घर वापस आ गई कोचिंग करने के बाद कि नहीं पहले हल्के लेक्चर ही करेंगे, रूम में कोई है भी नहीं तो हो जाएगा। और लाइब्रेरी जाती तो फिर थोड़ा टाइम ऐसे चला जाता है यार। इस टाइम हो रहा है वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, मतलब अजीब है ना, घर में पढ़ रही हूँ क्योंकि घर वाले भी कोई ज़्यादा है नहीं इस टाइम बीच में, तो पूरा घर खाली रहता है, इस वजह से पढ़ ले रहे हैं घर पे। क्योंकि भाई बहन भी इस टाइम है नहीं, उन सब की कोचिंग लगी हुई है, सब कोचिंग चलाते तो 7-8 बजे तक उनको भी अब वापस आना होता है। इस वजह से आज मेरा यहीं पे रुक गया। चलो लास्ट क्लास करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। यहाँ पर जो लोग मर गए दबे हैं उनको रेस्क्यू जो है लोग उनको जगह जगह पहुंचाएं। जबकि जिलाधिकारी सो रहा था, उसको तो हटा बीच में हटाना पड़ा। जिलाधिकारी को रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो गई क्लासेस फाइनली। तो आज का जो टारगेट था बहुत छोटा सा था, मतलब फिर भी पर कंप्लीट हो गया। अब मेरा ये इंटरनल सिक्योरिटी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, पॉलिटी कंप्लीट हो गया। पॉलिटी का जो सेक्शन बचा है सिर्फ गवर्नेंस वाला बचा है, तो उसको अब पता है मेंस के टाइम करेंगे। जब वो मेंस में प्रीलिम्स तो आना है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ इसको टेंशन में ना लेके अभी अब प्रॉपरली जो भी प्रिपरेशन होगी वो प्रीलिम्स को लेकर के होगी, ठीक है। बट इसमें ये डाल के खाएंगे हम लोग। वैसे तो इस ब्लॉग को एंड करके आने ही हूँ जो मतलब कल स्टार्ट किया था। और इस टाइम ठंडी बढ़ गई यार, इधर 7 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं पर ठंडी है। तो और इस ब्लॉग को भी एंड करना था। और अब से प्रीलिम्स, आज 12 तारीख है, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करनी है। सच बताऊँ कभी कभी बहुत डर लगता है मतलब सच में डर लगता है कि कुछ रह ना जाए, कुछ छूट ना जाए या क्या करूँ। कुछ लोगों के पता है, कुछ लोगों के पास प्लान होता है तो कुछ लोगों के पास कंसिस्टेंसी होती है। जिनके पास प्लान है उनके पास कंसिस्टेंसी नहीं है, जिनके पास कंसिस्टेंसी है उनके पास प्लान नहीं है, तो उसमें भी बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो एक चीज़ मैं आपको बस बोलना चाहूँगी, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है। अपना प्लान, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना, बाकी इसका और कोई सल्यूशन नहीं है कि हवा में हो जाएगा। 5-6 महीने लग जाते हैं किसी को प्रिपरेशन करने में, कोई 1.5 साल दे देता है, कोई प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में लेके चल रहा है। डिपेंड आपके ऊपर करना है। तो आप ना जो भी प्लान वगैरह जो भी स्ट्रैटेजी खुद बना लो। ये 4-5 वीडियोस देख के कुछ भी समझ में आने वाला है नहीं। तो देखो सिंपल सी बात इतनी सी है, बचे हैं सिर्फ 6 महीने। अगर दिसंबर को ऐड कर दे तो 6 महीने हैं, अदरवाइज आपके पास सिर्फ 5 महीने बचे हैं। और इस 5 महीने में आपको सब कुछ करना है। तो आपका जो भी प्लान है, जो भी कंसिस्टेंसी, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना, अपना प्लान बना लेना। क्योंकि इस टाइम आपको पता है कि आपके वीक पॉइंट्स कहाँ पे, आप जॉब कर रहे हो, आपके पास टाइम कितना रहता है, आप किस टाइम में कंफर्टेबल हो। ये वीडियोस वगैरह के चक्कर में मत पड़ना कि ये स्टडी देख लो, सबकी स्ट्रैटेजी अलग है। कोई कहता है मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, कोई कहता है मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हैं, कोई कहता है मैंने ये किया वो किया। तो सबका अलग अलग है। आप अपना देखो कि आप किस चीज़ में, किस तरीके से आप कंफर्टेबल हो, आपका टाइम क्या है, आपकी कंसिस्टेंसी क्या है, और आप एक दिन में कितना कवर कर सकते हो, कितना टाइम दे सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये 4-5 लोगों की स्ट्रैटेजी फॉलो करने की कोशिश मत करना, ठीक है। खुद का देख लो, खुद का बना लो, क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है। अगर सीरियसली प्रिपरेशन करनी है तो सारी चीज़ें साथ में लेकर के चलनी होगी। बहुत ज़्यादा जीएस पर भी अगर आप 120 या 120 के प्लस नंबर ले भी आओगे, अगर आपका सीसेट रह गया तब भी प्रॉब्लम होगी। सीसेट, करंट अफेयर और जीएस, ये तीनों को साथ में लेकर के चलना है। इतना ज़रूर याद रखना कि तीनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी एक चीज़ को भी अगर आप फोकस करने पर रुक जाओगे ना कि मेरा मैथ साइड से बैकग्राउंड रहा या फिर इंजीनियरिंग से बैकग्राउंड रहा तो मैं सीसेट को ध्यान नहीं दूंगा या सिर्फ 30-35 क्वेश्चन ही करके आऊँगा,
तो देख लो, अगर मैथ वीक है तो बाकी रीडिंग वाला पैसेज देख लो, तो अपने हिसाब से लेकर के चलना। और बाकी अब तो प्रीलिम्स से स्टार्ट ही करना है, तो आगे जो कुछ भी होगा मैं बताती रहूँगी। और ये वाला ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आज मुझे लाइब्रेरी जाना है, बट लेट में जाऊँगी थोड़ा सा, क्योंकि वो सारे कपड़े मैंने कल रखे हुए थे और मैं धुलने नहीं गई थी। रीज़न ये हुआ, कल ही मैंने सब मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला वगैरह सब पढ़ा। उसके बाद लकी भास्कर देखी, मूवी न्यू ही थी, नेटफ्लिक्स पे ऐड हुई, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं एक बार। और वो 2 घंटे देखे तो ऐसा लगा सारे टॉपिक क्लियर हो गया, क्योंकि उससे रिलेटेड मैंने अभी तक कुछ नहीं सुना था। फर्स्ट टाइम ऐसा लगा था कि मैं पढ़ रही हूँ, और कल उसी से रिलेटेड मूवी दिख गई, तो काफ़ी इन्जॉयमेंट हुआ। और बीच बीच में थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट करते रहा करो। तो मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में। और वैसे भी ठंडी बहुत हो रही है इस टाइम पे। बाय बाय।